आपके दांत में दर्द है भाई। कमाल है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह, आपने टखने देख के मेरा ये बता दिया कि मेरे दांत में दर्द है। हाँ हाँ, मैं तो टखने देख के ये भी बता सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या है, ये भी बता सकता हूँ टखने देख के कि तुम्हें अकल कितनी है, ये भी बता सकता हूँ टखने देख के कि तुम्हें कितने नंबर जूता आता है। मगर मैं इस वक्त तुम्हारा सारा जिस्म चेक करके ये बता रहा हूँ कि सिवाय दांत के तुम्हें और कहीं दर्द नहीं है। दांत को गोली मारे डॉक्टर साहब, मेरे टखने देख के ये बताएं कि मेरे घर में सास और बहू का झगड़ा कब खत्म होगा। ये तो अजल से चला आ रहा है मेरे भाई, ये नहीं खत्म हो सकता। डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दे दें कि थोड़ा सा वक्फा ही आ जाए। हाँ ये हो सकता है। तो लिख दें। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मैं ऐसे ही लिख दूं? पहले मरीजों को देखूंगा, ये देखूंगा कि उनको क्या क्या बीमारियां हैं, फिर कोई सजेस्ट करूंगा ना दवाई। डॉक्टर साहब बड़ी लंबी चौड़ी बीमारी है। आओ इधर आके तफसील से बताओ मुझे, आ जाओ इधर, उठ जाओ। क्या बीमारी क्या तुम्हें? हाँ क्या बीमारी है तुम्हें? मारो मारो डिंगी वायरस को। खड़ो हो जा। बेटा मुंह तेरा, बेटा मुंह तेरा। ये देखा, ये मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती, ये इसकी वजह से हुआ है। समझते क्या अपने आप को? हाँ क्या मैंने क्या कहा है? बेशरम, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी। अच्छा रहने दो, मैं नहीं करता। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? इसमें जुर्रत वाली कौन सी बात, मैंने सिर्फ इतना कहा है। खबरदार अगर तुमने मुंह से कोई बात निकाली तो। मैंने तो बात की नहीं। मैंने पिंकी क्या हुआ, क्यों डांट रही उसे? ईमान से मेरा वो मकसद नहीं था। हुआ क्या है, मुझे कोई कुछ बताएगा? मुझे कहता है कि बंदूक खान से शादी कर लो, सारी जिंदगी सुखी रहोगी। तो इसमें इतना लड़ने वाली कौन सी बात है? हाँ, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? हाँ बताती हूँ मैं तुम्हें, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है। यारा मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हें मैं बताती हूँ, जरा सामने आओ ना। आलिया तुम आगे से हट जाओ। आलिया मैं कह रही हूँ मैं इसे छोड़ूंगी, मेरी बात, मैं इसे मार दूंगी यार। ये मुझे मारेगी। मारूंगी इसे आज। मेरे को बताओ, मैं इधर दही देने आया। तुमने ना मेरे हाथों से मरना है। बिल्कुल ठीक है, इसे मार दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो? क्या कहा था तुमने? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बंदूक खान से शादी कर लो। कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ओए तुम तो यहाँ से दफा हो ना। किधर? बाहर जाओ। बाहर का मेरे पास वीजा तो नहीं है, तो मैं कैसे बाहर जाए? इधर मुस्तकबिल का फैसला होने वाला है। तुम्हारा मुस्तकबिल तो मैं ऐसा रोशन करूंगी ना कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। वो नानी है कि दूनी का फाड़ा याद आ जाएगी। शट अप, इधर आओ ना जरा तुम। इसे मैं छोड़ूंगी। आलिया हट जाओ पीछे से। मैं इसे मार दूंगी। मेरी क्या हुआ? मारो मारो। सॉरी आलिया। ला फूक मारूं, ला फूक मारूं। ये तुम्हारी वजह से हुआ है आलिया, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हो क्यों मारे? डॉक्टर साहब के पास लेके जाओ। हाँ। आप उन दोनों को मेरे पास भेजो, मैं देख लूंगा। ओह सॉरी सर, वो आलिया की आंख में ना आंख में छालिया लग गया है सर। क्या? फालिया लग गया है सर। क्या बकवास कर रहे हो? और पिंकी के हाथ में थी सर फालिया, तो आलिया को लग गई सर। क्या बदतमीजी है। फाइल सर, फाइल, वो लड़ाई हो रही थी सर, वो फाइल मुझे लगने लगी ना। हाँ। तो वो बंदूक खान को लग गई सर। बंदूक खान की वजह से उसको लग गई सर। क्या? ये इसकी आंख में सर। हटो ना तुम। इधर बैठो, इधर बैठो। ओहो, यहाँ बैठ जाओ। क्या कर रहे हो? बंदूक यहाँ बैठो। मेरी आँख गई। चलो कोई बात नहीं, या बे की आंख से सबको देखोगी। अब उसे शादी कौन करेगा? मैं शादी करेगा? मैं इधर पंचर लगाने आया। बकवास बंद करो। अच्छा डॉक्टर चाचा, ये डैमेज हो गया, मेरे को दे दो। आउट। आउट। चलो चलो। बदतमीज। आलिया अब कैसी तबीयत है? चुप करो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तुमने मेरी आंख निकाल दी। क्या हुआ है? सच सच बताओ। डॉक्टर साहब दरअसल वो ये हुआ ना कि बस मेरे हाथ में ना फाइल थी और इत्तेफाक से इसकी आंख में लग गई। इत्तेफाक से नहीं, तुमने जानबूझ के मेरी आंख में मारा है। डॉक्टर साहब ये मेरी आंखों से जलती है। अब लो भला मैं इसकी आंखों से क्यों जलूंगी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ ना, दिखाओ जरा, मैंने गौर नहीं किया। सर जी आपने बड़ी दफा गौर किया है, लेकिन आप किसी को ना पता नहीं चलने देते हैं। क्या बकवास कर रही हो? आखिर आज बात खुल ही गई ना, तो फिर बताएं सबको कि क्या आपने मेरी आंखें नहीं देखी? तुम्हें पता है मेरी तो दूर की नजर कमजोर है। अच्छा आपकी दूर की नजर कमजोर है ना,
करीब से तो आपने मेरी आंखें बड़ी दफा देखी हैं। कब देखी थी? तो ये बात है। नहीं नहीं, ईमान से कब देखी थी? याद करें, मेरी आंख में चोट लगी थी, आपने दवाई डालते हुए नहीं देखी थी? लो, इस तरह तो फिर मैंने सारे मोहल्ले की औरतों की आंखें देखी हुई हैं। मगर जो बात मेरी आंखों में है वो किसी और की आंखों में नहीं है, ये आपने कहा नहीं था? याद करें। मैंने तो कहा था कि जैसी ताकतवर तुम्हारी आंखें हैं और किसी की नहीं है, इनके खराब होने के चांस बहुत कम हैं। डॉक्टर साहब, मेरी आंखों का इलाज करें, दफा करें इसकी आंखों को। तमीज से। हाँ हाँ, अब क्या हाल है तुम्हारा? डॉक्टर साहब, दर्द तो कम हो गया है, लेकिन मैं आपकी चहेती को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, कर लो जो करना है। सुंबल, तुम बताओ हुआ क्या था? वो डॉक्टर साहब, ये जो लापरवाह है ना, ये पिंकी के साथ कोई मजाक करके भाग रहा था, तो पिंकी इसको फाइल मारने लगी तो वो गलती से आलिया की आंख में लग गई। ठीक है, इसे वार्ड में दाखिल कर लो और इससे बिल पूरा लेना। ये क्यों आती है लोगों के दरमियान? डॉक्टर साहब, मैंने भी बिल देना है। क्यों, तुम मेरी सांगले वाले फूफी की बेटी हो? चलो बिल दो जाके। चलो, मैं नहीं बिल किसी को छोड़ता। चलो उठो, इतनी तुम लाडली। चलो। देखिए जी डॉक्टर साहब, मुझे उन्होंने आपके पास भेजा है तो मैं आई हूँ। हैं, ये जो मेरी बहू है ना, एक नंबर की शैतान है। जब मैं उसे ब्याह के लाई थी तब तो इतनी मासूम लग रही थी, और अब तो उसके दांत निकल आए हैं, और वो भी खून चूसने वाले दांत। तौबा मेरी तौबा। ठीक है, सुने सुने, आप खामोश होंगी तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आपने क्या कहना है? मुझे तो उसने कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मसले का हल क्या है? इस मसले का हल तो मैं बड़ा अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरा बेटा शादी के बाद अपनी बीवी के नीचे लग गया। मुझे सारी समझ आ गई। कहाँ समझ आनी है? जब हम उसका रिश्ता लेने गए थे तो दांत से दांत नहीं उठाती थी, और अब तो चीख चीख के पूरा घर सर पे उठा लेती है। ठीक है, अब मुझे कुछ सोचने तो देना। आपने क्या सोचना है? मुझे कुछ सोचने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। क्या मेरी सोच की प्रवास थी? हाय हाय। और अब तो हर वक्त मैं अपने घर की सोच ही लेके बैठी रहती हूँ। बेटा आपका खुश है? वो तो बहुत खुश है। टपक टपक करके कभी इधर फिरता है, कभी उधर फिरता है, और घुमाए फिरती है वो उसको, बंदरी ना हो तो मियां बीवी खुश है तो बस ठीक है। हो ना जी डॉक्टर साहब ना, और तवीज करवा दिया उसने उस पे। अच्छा, इस मसले का हल क्या है? लदस, और यही पूछने तो मैं आपके पास आई हूँ। मेरे नजदीक तो इस मसले का हल ये है कि... इस मसले का हल कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। वो तो मेरी नहीं पेश चलने देती, और आपकी कहाँ सुनेगी? एक मिनट चुप तो करें। मैं तो चुप हूँ डॉक्टर साहब। एक मुद्दत के बाद बोलने का मौका मिला है मुझे। क्या सलूक किया उसने मेरे साथ। पटोला से लेकर आई थी मैं, और अब तो तोप का गोला बन गई है मेरे लिए। फूल लेकर आई थी, सूल बन गई। शायद समझ के लाई थी, जहर बन गई मेरे लिए। और अब तो दुआई खुदा की हर वक्त मेरे सीने पे मूंग दलती रहती है। तो आप परे हट जाया करें। और कहाँ परे होने देती है वो? है मेरे तो मियाँ को भी अपने हाथों पे डाल लिया, अदरक की चाय पिला पिला के दीवाना बना लिया उसे अपना। लोगों की बहुएं आती तो उनके बेटे पराये हो जाते, और मेरे तो मियाँ भी पराये हो गए। ओहो, कुछ नहीं होता। और ना जी ना, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। महफिल तो अजनबी थी, अपने भी हुए पराए। हाय, अपने भी अपने नर्स, नर्स, हाय मेरे अपने। हाय जी सर। बंदर के। जी सर। मेरा ख्याल है बीबी का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। इनको वार्ड में दाखिल करो, इंजेक्शन लगाओ। ये बेड़ा रखो मेरी बहू का। इनको बेड़ा रखो, लुटी गई माँ। बेड़ा रखो बहू का। इस तरह तो कोई मुद्दा भी पड़ सकता है। आंटी, आंटी, आंटी होश करें। आंटी, आंटी आंखें खोले। आंटी होश करें।
आंटी 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 जी उठे, गुजर खान आ गया है। आंटी होश करें। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी मैं, तेरा गला दबा दूंगी कलमुई। कलमुई हाँ, मैं तेरी बोटियां बोटियां करके चील कब्बों को डाल दूंगी। खाला जी चील कब्बों को मत डालिएगा वरना सोहेल क्लिनिक की छत कौवे से भर जाएगी। ना तू ना बोल, तू ना बोल अरशद पुत्र, तू तो पहले इसके नीचे लगा हुआ है। और ना मुराद, आज ये तेरी सखी हो गई, तेरी अपनी माँ सौतेली हो गई। ओ इतना भी नहीं नीचे लगा हुआ जितना आपने लगा दी। नहीं अब बंद के और तुझे छोड़ूंगी। पिंकी क्या हो गया तुम्हें? आखिर क्या बिगाड़ा मेरी बहन ने तुम्हारा? तुम तो उसको कत्ल करने भी तुल गई हो। ये मुझे कत्ल करना चाहती है, ये मुझे कत्ल करना चाहती है। या अल्लाह, ये आंटी तो बेहोश ही रहे। एक दफा नब्ज चेक करके देखो जिंदा भी है कि नहीं। तुम ले जाओ। बड़े जुल्म किया उसने मेरे पे। आपको पता है, एक दफा गोली लेकर मेरे पीछे को तोड़ी, गोली लगने लगी थी मुझे। वो तो अच्छा हुआ मैं बच गई। हाँ जी, गोली सीधी जाके गुलदान को लगी। गुलदान किरची किरची हो गया। वो पता है मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। आपके पापा फौत हो गए हुए? नहीं नहीं, निशानियां देना बंद कर दी है। निशानियां देना क्यों बंद कर दी है? इस कुपत्ती सास की वजह से। पता है, हर दूसरे दिन मेरे घर पहुंची होती है मेरे पापा से मेरी शिकायतें लगाने के लिए। बस करें ना रोएं। जब आप रोती हैं तो बहुत बुरी लगती है जी। हाँ, आपका चेहरा बिल्कुल डाइन जैसा हो जाता है। नहीं, ये सब इस सासू माँ की वजह से। पता है, इसने इतने जुल्म किए मेरे ऊपर कि मेरा चेहरा डाइन जैसा लगने लग गया। बस चुप कर जाओ ना, मैं सही कह रहा हूँ। जब रोती हो तो चुड़ैल लगती हो, चुड़ैल। जी हाँ, बस चुप करके बैठो। अब ये बताओ कि तुम्हारी सास के साथ झगड़ा क्या है? ओ मेरे अम्मा आपकी सास भी आपको मारती है? नहीं, मेरी बीवी मुझे मारती है। हाँ, क्या है? वो जो तुमने उस दिन बात किया था उसके बारे में। कौन सी बात? वो ही बात। वो क्या? वो कौन सी बात? वो जिस दिन तुमने गुस्से में आलिया का आंख निकाल दिया था। अच्छा, वो बात। वही बात। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब मेरा मतलब है कि तुमने क्या सोचा उस बारे में? तुम्हारा मेरा वो शेर वाले, मेरा मतलब है शादी हो जाए तो। क्या मतलब? अगर तुम राजी हो जाओ तो। किस ख्याल में हो? तुम्हारे ख्याल में। देखो बंदूखान, मैं तुम्हें ये बार बार समझा रही हूँ कि मेरे साथ ऐसी बात मत करो। मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगी। एक तो बीवी की तरह गुस्सा करती है, ऊपर से शादी भी नहीं करते तुम। नहीं करूंगी मैं तुमसे शादी। तो क्या करेगी फिर? बंदूखान, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ बार बार। देखो, मुझे जाने दो, मुझे डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। पहले शादी का फैसला करो फिर जाना। मैं तुमसे कहा ना कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम शादी क्यों नहीं समझ रहा? शादी कर, तुमसे कहा ना वो मैं शादी करोगे। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ऐसे क्या हुआ? जल्दी इधर आओ ना। क्या हुआ? वो देखो उसकी आंख में लग गया। अल्लाह, जब भी शादी का बात होता तुम किसी न किसी की आंख निकाल देते। खान फूक मार, इधर फूक मारो ऐसे। वही इस आंख में, इस आंख में। वो इधर से उधर जाएगा फूक। बंदूखान, डॉक्टर साहब के पास लेके चलो इसे। ले जाओ इसको। डॉक्टर साहब क्या हुआ है? डॉक्टर साहब ये देखें जरा, मेरी आंख गई। क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, इस आपकी चहेती ने फायर मार के मेरी आंख फोड़ दी है। ये देखें। पीछे हटो। खैर है पिंकी, आज तुम्हारे सारे अटैक आंखों पे ही हैं। डॉक्टर साहब, ये सारा कसूर ना इसी का है। इसकी ना मैं दूसरी आंख भी निकाल दूंगी। शट अप। ये क्लिनिक है, कोई हॉस्टल नहीं है किसी यूनिवर्सिटी का। जो जी में आता करते फिरते हो। दिखाओ आंख, इधर दिखाओ। ये क्या बदतमीजी है? और सर जी मैं मजाक कर रहा था।
अगर मैं ये ड्रामा नहीं करता ना तो बंदूक खान की मार मार के ये बुरी हालत कर देती। और यू क्या ठहरो, मसला क्या है? डॉक्टर साहब मुझे इजाजत है, मैं जाऊं? नहीं, आप बैठे बैठे, आपकी सास को मैंने बुलवाया है, सुंबल को भेजा था, उसे देखो जरा। जी सर। आए डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। उठो। अच्छा बैठे। नहीं जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर साहब अब ठीक हो, बड़े दिनों के बाद अब सुकून महसूस कर रही हूँ मैं। डॉक्टर साहब इसने बेहोशी में मेरा गिरेबान पकड़ लिया था जी। हाँ, मुझे धक्का दिया था, मैं दूसरे बेड पे जा गिरी। क्लियर डॉक्टर साहब, ये खुद भी पागल है और मुझे भी पागल कर देना चाहती है। हैं? अक्ल मुई इधर भी आ गई तो हैं? देख ले डॉक्टर साहब, 2 कड़ियों का सुकून इससे मेरा बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ मेरे खुदाया, ये किसी ले जा इसको कहीं। खामोश रहे बीबी। मैं तो चुप हूँ डॉक्टर साहब, आप इसको चुप करवाएं। आप चुप हो जाए तो मैं इसे चुप करवा लूंगा। ले वाह वाह, कैसी बात की ना डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि आप इसको चुप करवा ले ना। ये कौन सी किताब में लिखा है? 5वीं की किताब में लिखा है। ओहो, वो तो चुप बैठी है। लो, ये चुप बैठी है तो समझ ले डॉक्टर साहब, और समझ ले कसम खुदा की कि ये मर गई है, वरना जीते जी ये चुप नहीं कर सकती। खुदा के वास्ते आप खामोश हो जाए। मैं चुप हो जाऊं? मैं बोली? मैं क्या बोल रही हूँ? हैं? ना पुत्र तू बता, मैं क्या बोली हूँ? हैं? अब बोल। नहीं मैं बोल रहा हूँ जी। तू बता ती रानी, मैं क्या बोली हूँ? नहीं जी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना, मेरे तो कान खराब है। अल्लाह तेरा भला करे। देख लिया ना डॉक्टर साहब, ये इसके जुल्म की इंतहा है। इसके बोलने की वजह से इस बेचारी के भी कान खराब हो गए। हाय दुआई खुदा की, चुड़ैल है ये, चुड़ैल। चुप हो जाए, चुप हो जाए, नहीं तो संदूकों के पीछे ले जाकर इतना मारूंगी सारी जिंदगी सेक करती रहेंगी। हैं? ना मेरे हाथ टूट गए, मैं तेरी ये चूंडी पकड़ के ना काट के ना इसको तो तेरे टोटे टोटे करके चील कवों को डाल दूंगी। हाय खा गई मुझे मेरी नूर। बैठे आप बैठे आप बैठे जी सर। पकड़ो डॉक्टर जी सर, आप आइए, आप बैठे। ये मुझे मार के छोड़ेगी, ये मुझे कत्ल कर देगी। डॉक्टर साहब मेरा कुछ कर ले, हाय मेरा कुछ कर ले डॉक्टर साहब। मैं नहीं, आपका कुछ अल्लाह ही करेगा। डॉक्टर साहब हमारे लिए क्या हुक्म है, हम जाएं? मैं यही तुमसे पूछने लगा था कि मेरे लिए क्या हुक्म है। दोनों को ठीक इंजेक्शन लगा दो। ये तुम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या महाज खोल रखा है? पहले तुम बताओ, तुम चाहती क्या हो? मैंने क्या चाहना है डॉक्टर साहब, ये कलमुई जो है ना, ये मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती है, और ये मेरा शौहर मुझसे छीनना चाहती है। देखो, जो तुम्हारा शौहर है वो पहले इसका बेटा है। अल्लाह आपका भला करे। असल में बात यह है कि तुम दोनों के मोहब्बत का महवर एक है, तुम दोनों के जज्बे सच्चे हैं, तुम दोनों एक ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो, और वो बेचारा अपने आप को तकसीम नहीं कर सकता, वो अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर पाता। इसका एक हल मेरे पास है। वो क्या हाल है डॉक्टर साहब? वो क्या हाल है डॉक्टर साहब? तुम अरशद को मेरे पास भेजो, मैं उसे 2 टुकड़े कर दूंगा। एक टुकड़ा माँ को दे दूंगा, एक टुकड़ा बीवी को दे दूंगा। तुम दोनों अपनी अपनी मोहब्बत उसे करते रहे। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं करना। ना डॉक्टर साहब ना, ये ना करना। अब मेरे बेटे को 2 टुकड़े करे, अब मैं ऐसे कच्चा ना खा जाऊंगी। है ना, कच्चा खाना तुमसे हजम नहीं होगा। मैं समझ गया हूं मसला क्या है। क्या मसला है? क्या मसला है? जरा अपनी आंखें खोलो। ठीक है, बस तो बत्ती लगा के देखे ना। नहीं ठीक है, आ गई है नजर। हाँ, असल में बात पता क्या है, तुम दोनों पे किसी ने तावीज किए हुए। इसने किया होगा जी, पक्का इसी ने किया होगा। नहीं, तावीज किसी और ने किया हुआ है, और अगर उस तावीज का तोड़ ना हुआ तो अरशद मर जाए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे को मरने नहीं दूंगी। मैं अपने सुहाग को मरने नहीं दूंगी। हम इसका तोड़ कहाँ से करवाएंगे? मुझसे? मैं खुद बहुत अच्छा तावीज करता हूँ। आप तावीज भी लिखते हैं? हाँ, मुझसे अच्छा तावीज कौन करेगा।
मैं ऐसा तोड़ बताऊंगा कि अरशद की जिंदगी बच जाएगी। तो फिर अल्लाह का वास्ता है डॉक्टर साहब जल्दी तोड़ करें। फीस 5000 होगी, अलग अलग। तूने भी तो मुझसे ही लेके देनी। दे देंगे जी, दे देंगे। अभी लो। बिस्मिल्लाह पढ़ लें जी। पिंकी खान भूल तो नहीं किया? क्या सोचा? किस बारे में? मुस्तकबिल के बारे। देखो बंधु खान, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे काम करने दो। पिंकी, मुझे तो लगता है कि ये तुम्हें शादी के लिए ना आग करवा के ही छोड़ेगा। हाउ की ने शादी बना लो मेरे से शादी बनाओ। बंदूक खान, ओके मेरे से ना थप्पड़ ना खा लेना, समझ आई ना? ओए मैं भूल गया था, ये तो शादी की बात में आंख निकाल देता। वो मेरे सर में दर्द होने लग गया। सुबह से मैं यही सुन रही हूँ, शादी कर लो, शादी कर लो। दिमाग खराब कर दिया इसने। चलो कोई बात नहीं। वैसे पिंकी, अगर वो इतना कह रहे तो तुम शादी कर लो ना। तो तुम कर लो ना। ये बड़े मुजर्रब तावीज हैं। तुम दोनों में से कोई भी बोले, दूसरा अरशद की जिंदगी बचाने के लिए ये तावीज अपने दांतों में दबा ले। अच्छा जी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। ये लो तुम अपना तावीज। हाँ, ये है, मुझे ही पहले दे। ये लो तुम अपना तावीज और बाहर जाके फीस दो दोनों। हाँ। और 15 दिन के बाद आके मुझे बताना है। मैं तो डॉक्टर साहब अपने दांतों के नीचे रख लूंगी। इस मनूस का मुझे नहीं पता। मुझे तो अपने बेटे की जिंदगी बहुत प्यारी है, आपको तो पता ही है ना। मैं तो वैसे भी नहीं बोलती। हाँ जी, माशाल्लाह। नहीं, आप तो नहीं बोलती। मैं तो बोलती नहीं, मेरी ताकत की गोलियां लिख दीजिएगा। हाँ, ये बाहर जाकर बोलने वाली नहीं जी नहीं, दिल की ताकत वाली डॉक्टर साहब। मैंने तवीज जो दांतों के नीचे रखना है, देखे ना, फिर मैंने बोलना नहीं है। वैसे भी मैं बोलती नहीं हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं रख सकती ये तवीज? मुंह में रख लो, दबा लो। अरशद की जिंदगी का सवाल है, बस बोलना ना। अरशद की जिंदगी का सवाल है। रख लो। जूस पीने के बाद ना रखो। नहीं, पहले रख लो, इसी में से जूस निकलेगा। अच्छा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रख लो। चलो अब बार फीस दो जाके, और जाके फीस दे दो। फीस दे के ना तो फीस दे दो। जाओ शाबाश, जाओ तुम भी फीस दे दो। फीस दे के ना एक दूसरे को पीस दे दो। अमन। डॉक्टर साहब, ये तावीज़ों वाला काम कब से शुरू कर लिया? अरे तावीज कहाँ बेवकूफ, ये तो दोनों को चुप करवाने का तरीका है। जब ये दांत में तावीज दबाएंगी तो चुप हो जाएंगी, जब बोलेंगी नहीं तो लड़ेंगी नहीं, जब लड़ेंगी नहीं तो इनका घर बर्बाद नहीं होगा। वाह सर जी, आप तो बड़ी चालाक हैं। चालाक हूँ तो इतना खतरनाक सांप काबू में रखा हुआ है। चलो जाओ, जाके काम करो। यही मैं आपसे कहने लगा था सर। सॉरी सर। चलो।